साथियों, आप सुन रहे हैं गुलामगिरी पुस्तक की प्रस्तावना का सारांश। सैकड़ों सालों से आज तक शूद्रादि अतिशूद्र समाज जब से इस देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई, तब से लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कष्टों में अपने दिन बिता रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। ये लोग खुद को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के अत्याचारों से कैसे मुक्त करा सकते हैं? यही आज हमारे लिए सबसे खास सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका होगा। वे लोग विदेश से यहाँ आए हैं। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम बना लिया है। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का व्यवहार किया। सैकड़ों साल के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतियां ताज़ी होती देख करके ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को घर बार जमीन जायदाद से बेदखल कर उन्हें अपना गुलाम बनाया है। इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया, दफना कर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के मन मस्तिष्क पर बनाए रखने के लिए, ताकि उनका स्वार्थ पूरा होता रहे, कई तरह की चालबाजी की और वे सभी इसमें सफल भी होते रहे। चूंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दांव पेच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी समझ में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, इन्हें सदा सदा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने के लिए केवल अपने निजी स्वार्थों को ही दृष्टि में रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने का पूरा प्रयास किया कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं वे सब उन्हें ईश्वर ने दिए हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्रादि अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना था कि शूद्रों को हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तभी इन्हें ईश्वर मिलेंगे और इनका जीवन सफल होगा। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में कोई मामूली ढंग से भी सोचे तो यह बात कहाँ कहाँ तक सही है, क्योंकि वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। उन्होंने इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों में सर्वशक्तिमान दृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उनकी सामन्तवादी दृष्टि को बड़ा गौरव प्राप्त हो गया। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्रादि अशूद्रों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, और वे ही लोग जब अब भी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से इनका खून चूस रहे। एक भाई दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हम सभी को सृष्टिकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं। फिर भी उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के स्थान पर न्याय बुद्धि से भी सोचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो उन ग्रंथों को देख पढ़कर बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को केवल अपने ग्रंथों के लिए लिखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों को शूद्रादि अतिशूद्रों के मन मस्तिष्क पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया। ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया, उनमें से कई अंग्रेज लोगों ने इतिहास
इतिहास वेदी ग्रंथों में कई जगह यह लिख रखा कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को यानी सूत्रादि सूत्रों को अपना गुलाम बना लिया है। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी निम्न स्थिति में रख दिया। ये सही है, बड़ी सोचनीय बात है। जिस ईश्वर ने सूत्रादि सूत्रों को अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि के सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आज़ादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहित एकदम झूठे ग्रंथों की रचना करके उन ग्रंथों के सभी के हक को नकारते हुए स्वयं मालिक बन बैठे। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठे हैं तो उन ग्रंथों पर सूत्रादि सूत्रों के पूर्वजों की आस्था क्यों थी और आज भी उनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखते हैं। इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगति काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने या बोलने की छूट है। कोई दुष्ट आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिख लाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है, बाद में समय के अनुसार वो झूठ उजागर हो जाता है। इसी तरह सूत्रादि सूत्रों का किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियों के शिकार होने की वजह से, अनपढ़ गंवार बनकर रखने की वजह से पतन हुआ। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए समर्थ के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना कर सूत्रादि सूत्रों को गुमराह किया और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि की जा सकती है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके मन मस्तिष्क में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव पैदा होता रहा। इन लोगों को उन्होंने इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना वही भावना अपने को ब्राह्मण को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्होंने ईश्वर को जवाब देना चाहिए। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के मन मस्तिष्क को इस तरह से जकड़े हुए है कि अमेरिका गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने उन्हें गुलाम बना कर रखा, उनमें लड़कर मुक्त होने की बजाय वो आज हमें आज़ादी दे रहे हैं। उन लोगों के विरुद्ध फिजूल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार होते हुए हैं। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है।